ना कुछ किया न कर सका, ना करने जोग शरीर। जो कुछ किया साहिब किया, ताते भया कबीर। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नहीं। कहो कहीं जो मैं किया, तुम ही थे मुझ माई। किया कछु ना होत है, अन किया ही होए। किया जो कछु होए तो, करता और कोई। तो प्रेमी सज्जनों, कवि साहब कह रहे हैं, ना कुछ किया न कर सका, ना करने जोग शरीर। जो कुछ किया साहिब किया, ताते भया कबीर। तो कबीर साहब ने लिखा कि ये जो मेरा शरीर है, जो 5 तत्वों से मिला हुआ है, ये एक दिन इसी 5 तत्वों में मिल जाएगा। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो सब परमात्मा की वो पावर है, उस परमपिता परमात्मा की वो कृपा है। जो कुछ भी इस संसार में हम कर रहे हैं, सब उस परमात्मा की देन है। कहा ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर। जो कुछ किया साहिब किया, ताते भया कबीर। जब इन संसार के सारे बंधनों को छोड़ के, इस सारे संसार के कामों को छोड़ के हम उस परमात्मा में लग जाते हैं, तो उस परमपिता परमात्मा को हमको दीदार हो जाता है। और जब हमारी ऐसी गति हो जाती है, तो कबीर साहब कहते हैं कि वह व्यक्ति जो संसार में उस परमात्मा को समर्पण होकर के, परमात्मा के अधीन होकर के अपने सारे कार्यों को करता है, तो वह कबीर हो जाता है। कबीर यानी कि वह स्वयं परमात्मा हो जाता है, उस परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी करने वाले हैं, वह कबीर साहब ही करने वाले हैं। वह परमपिता परमेश्वर जो स्वयं कबीर साहब हैं, वो स्वयं करते हैं, वो स्वयं साहेब हैं। वो कह रहे हैं कि जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया ना ही। कहो कहो जो मैं किया, तुम ही थे मुझ माई। कबीर साहब कहते हैं कि ये मानव, वो साहिब ही इस शरीर में समाये हुए हैं, इस घट में समाये हुए हैं, और जिसकी कृपा से हम सब कुछ कर पा रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि ये काम हमने किया, ये काम हमने किया, तो माफ करना प्रेमी सज्जनों, हमने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। अगर मैं करने वाला होता, तो ये शरीर, अगर मैं होता तो ये शरीर मृत्यु के बाद भी सब कुछ कर सकता था। लेकिन यह शरीर चलायमान कैसे है? क्योंकि इस शरीर के अंदर वह परमात्मा विराजमान है। इसलिए कह रहे हैं कि कहो कही जो मैं किया, तुम ही थे मुझ माए। क्योंकि तुम ही मेरे अंदर समाये हुए थे, इसलिए मेरा शरीर करने योग्य था। जिस दिन वो परम शक्ति शरीर से निकल जाएगी, तो ये शरीर कुछ भी करने योग्य नहीं होगा। इसलिए वो कह रहे हैं, जो कुछ किया तो तुम किया, और मैंने तो किया ही नहीं। कहो कहीं जो मैं किया, तुम ही थे मुझ माई। क्योंकि करने वाले आप हैं। तो वो परमपिता परमात्मा हमारे अंदर है, घट घट में मौजूद है। लेकिन हम उसको कैसे पाएंगे? सद्गुरु के द्वारा। उस परम पिता को पाने का एक सरल उपाय है कि हम सद्गुरु की शरण ले लें। लेकिन प्रेमी सज्जनों, आज इस कलयुग में उस परमपिता परमात्मा का दीदार कैसे हो? तो कबीर साहब बता रहे हैं, उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए, सद्गुरु की भक्ति करने के लिए, इस आत्मा को उस परमात्मा में जोड़ने के लिए, इस संसार में जो हम अनेक प्रकार के नशा करते हैं या अनेक प्रकार की बुराइयां करते हैं, तो उससे हमें दूर रहना पड़ेगा।
कबीर साहब कह रहे हैं, भांग तमाकू छूतरा अफयूं और शराब, कहें कबीर इनको तजे तब पावे दीदार। अगर हमें उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करनी है, उस परमपिता परमात्मा को पाना है, तो प्रेमी सज्जनों, तो वो कह रहे हैं कि हमें भांग का नशा, तमाकू का नशा और धतूरे का नशा और अफीम का नशा और ये शराब का नशा। कितने नशे? भांग, तमाकू, धतूरा, अफीम और शराब। कहें कबीर इनको तजे तब पावे दीदार। जब इन नशों से हमारी आदत छूट जाएगी, इन नशों को हम छोड़ने वाले हो जाएंगे। ये नशा क्या है? उस परमात्मा के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा है, अवरोध है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन सब नशों को छोड़ना पड़ेगा। कहा, और नशे सब झूठ हैं, उतर जात प्रभात, और नाम कुमारी नानिका चढ़े रहे दिन रात। नानक साहब कहते हैं कि हे प्रेमी सज्जनों, हे मानवो, और नशे सब झूठ हैं, उतर जात प्रभात। इस संसार के जितने भी नशे हैं, भांग, तमाकू, धतूरा, अफीम, शराब, तो ये क्या है? ये झूठे नशे हैं। झूठा नशा क्यों कहा गया? क्योंकि इस नशे को अगर आप पियोगे तो ये शाम को उतर जाएगी, शाम को पियोगे तो सुबह उतर जाएगी, और सुबह को पियोगे तो शाम को उतर जाएगी। लेकिन एक नशा ऐसा उस परमात्मा का है, उस नाम का नशा है। तो नानक साहब कहते हैं, नाम कुमारी नानिका चढ़ी रहे दिन रात। जिस भी प्राणी को, जिस मनुष्य को, जिस मानव को, जिस इंसान को उस परमपिता परमात्मा के नाम का नशा लग गया, तो उसका नशा दिन रात चढ़ा रहता, फिर वो उतरने वाला नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि नाम कुमारी नानका चढ़े रहे दिन रात। लेकिन हम आज यहाँ क्या कर रहे हैं? आज हम भांग का, तंबाकू का, धतूरे का, अफीम का और शराब का खूब नशा कर रहे हैं। तो इस नशा करने से हमको परमपिता परमात्मा मिलने वाला नहीं है। कह रहे हैं, इस संसार में अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार का नशा करते हैं, और कुछ लोग तो दारू पी करके खुद का जीवन तो बर्बाद कर रहे हैं, शराब पी करके खुद का जीवन तो अंधकार बना रहे हैं, लेकिन अपने बाल बच्चों, घर परिवार को भी अंधकार में ढकेल रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अवगुण कहूँ शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे, द्रव्य गांठ का दे। तो कबीर साहब ने कितने सुंदर शब्दों में लिखा कि अवगुण कहूँ शराब का, ज्ञानवंत सुन ले। हे ज्ञानी, जो अपने आप को तुम खूब बड़े ज्ञानी समझ रहे हो और नशा कर रहे हो, किसका नशा कर रहे हो? शराब का, दारू का नशा कर रहे हो, तो बड़े ध्यान से सुन लो। कबीर साहब बता रहे हैं कि अवगुण कहूँ शराब का, शराब के अवगुणों के बारे में बताऊं कि शराब के अंदर क्या अवगुण है। तो वो कह रहे हैं कि हे ज्ञानवानी संतो, हे ज्ञानवंत, आप सुन लो शराब के क्या अवगुण हैं। क्या अवगुण है? मानुष से पशुआ करे। ये शराब क्या करती है? मनुष्य को मनुष्य से पशु बना देती है। आपने देखा होगा, जो काम इंसान सपने में भी नहीं कर सकता, वो काम वो नशा करने के बाद कर देता है। नाली में पड़ा रहेगा, गंदगी में पड़ा रहेगा, मैले में पड़ा रहेगा, और हाथ पैर पूरे शरीरों में मैला लगा पड़ा हुआ है। क्या वो काम वो कर सकता है? जब वो नशा करता है तभी वो इन कामों को कर सकता है। तो वो कैसा है? पशु का जैसा है। मानुष से पशुआ करे, द्रव्य गांठ का खोए। क्या क्या हानि होती है? एक तो वो मनुष्य नहीं रहता, पशु बन जाता है, और अपने पल्ले में जो भी रुपया पैसा होता है
वो बर्बाद कर आता है, वो भी दूसरे को दे आता, द्रव्य गांठ का दे। इसलिए कह रहे हैं कि वह परमपिता परमात्मा को हम कैसे पाएंगे, तो कह रहे हैं कि अमल आहारी आत्मा कभू न पावे पार, कहें कबीर पुकार के त्यागो तही विचारी। कह रहे हैं कि अमल आहारी आत्मा कभू न पावे पार। जिस मनुष्य की, जिस व्यक्ति की, जिस इंसान की आत्मा अमली हो जाए, नशा करने वाले हो जाए, तो वह इस संसार में कभी भी पार नहीं हो सकती। क्योंकि ये जो नशा है ये हमको कहाँ ले जाता है, दुर्गति की ओर ले जाता है। इस संसार में ये शराब का नशा, भांग का नशा, धतूरे का नशा, अफीम का नशा, ये क्या करते हैं, ये नशे हमको अंधकार की तरफ ले जाते हैं, ज्ञानता की तरफ ले जाते हैं, हमारा जीवन गर्क बना देते हैं, जीवन को नाश कर देते हैं। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि अमल आहारी आत्मा कबू ना पावे पार। जिस व्यक्ति की आत्मा को, जिस व्यक्ति को अगर नशा करने का अमल हो गया हो, शौक हो गया हो, तो वह कभी भी पार नहीं पा सकता। न इस संसार में पार पा सकता, न उस संसार में पार पा सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को नशे की लत लग गई हो, वो व्यक्ति अपने घर परिवार को भी बर्बाद कर देता है। इसीलिए कहा कि वह व्यक्ति क्या करता है, जिसकी आत्मा नशा करने योग्य हो गई है, नशे में लिप्त हो गई है, तो वो न इस संसार से पार पा सकता है और न उस संसार से पार पा सकता है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि ये सब छोड़ करके, कहें कबीर पुकार के त्यागो ताही विचार, इन सबको छोड़ करके विचार करना पड़ेगा। क्या विचार करना पड़ेगा कि इस नशे में क्या गुण है, और वह परमपिता परमात्मा ने हमको ये शरीर क्यों दिया, हम भक्ति किसकी करें। जब तक हम इस नशे को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम अपने मन में ये विचार नहीं ला पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, कहें कबीर पुकार के त्यागो तहीं विचार, इन सब का त्याग करके फिर विचार करना है, विचार करके देखो। इसलिए कह रहे हैं कि ये मानव, ये जो नशा है ये बहुत ही बुरा नशा है। क्योंकि इस संसार में नशा वो किसी प्रकार का भी हो, चाहे शराब का नशा, चाहे धन का नशा, चाहे राज का नशा, जिस प्रकार का भी नशा हो, वो नशा अगर आपको है तो प्रेमी सज्जनों माफ करना, आपको वह परमपिता परमात्मा मिलने वाला नहीं है। कहा विद्या मद और गुण मद, राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। कहा जिसको विद्या